इन दिनों पूरी दुनिया दहशत में है। जहां एक और कोरोना नामक महामारी से कई देश जूझ रहे हैं, वहां दूसरी ओर अब अंतरिक्ष से आती एक तबाही धरती की ओर तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मांड जिसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत, वो पहले भी धरती की ओर ऐसी ही कई मुसीबतों को फेंक चुका है। लेकिन शायद आप और हम खुशकिस्मत हैं जो कि समय के सबसे अच्छे दौर यानी इस पल को जी रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपनी इस धरती को रिवाइंड और देखते हैं कि आखिर लाइफ ने कैसे की इन मुसीबतों से लड़ाई। एंड वीडियो के एंड में जानेंगे कि आखिर क्या है धरती की ओर आने वाली इस तबाही की सच्चाई। सो डोंट गो एनीवेयर एंड ऑलवेज स्टे विद फैक्टोरियल। नंबर 1, 4581 एस्क्लेपियस, ईयर 1989। इस साल पृथ्वी पर जीवन लगभग खत्म होते होते बचा था। 4581 एस्क्लेपियस, यह नाम एक एस्ट्रॉयड को दिया गया था जो कि पृथ्वी से महज 6.5 लाख किलोमीटर की दूरी से निकला था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई क्या बता रहा है तू, 6,50,000 किलोमीटर, यह तो बहुत दूर है। हम मानते हैं कि यह दूरी सुनने में बहुत ही ज्यादा लगती है, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से यह दूरी कुछ भी नहीं, क्योंकि यह एस्ट्रॉयड ठीक उस जगह से गुजरा था जिस जगह पर पृथ्वी की पोजीशन महज 6 घंटे पहले थी। ऐसा माना जाता है कि अगर यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाता तो यह टक्कर लगभग 600 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर डेटोनेशन के बराबर होती। अगर इसकी तुलना आज तक के सबसे बड़े न्यूक्लियर धमाके से की जाए तो उसकी तीव्रता महज 50 मेगाटन ही थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस एस्ट्रॉयड की टक्कर से इतना बड़ा मशरूम क्लाउड बनता जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 7 टाइम्स ज्यादा होती। नंबर 2, जोस बोनिला ऑब्जर्वेशन, अगस्त 12, 1883। मैक्सिको के विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर जोस बोनिला एक दिन टेलीस्कोप से सूर्य ग्रहण के दौरान उसके कोरोना का अध्ययन कर रहे थे। तभी उसी समय एक अलौकिक दृश्य उनकी आंखों के सामने से गुजरा। उन्होंने आसमान में उड़ती हुई कुछ अजीब सी चीजों को देखा। खगोल शास्त्री जोस बोनिला ने यह बताया कि जैकेटिकॉज वेधशाला में इस सनस्पॉट एक्टिविटी को देखते हुए उन्होंने 300 से अधिक डार्क अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को उनके सामने सूर्य को पार करते हुए देखा। चमकीली गेंद के आकार की यह चीज पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती जा रही थी और उन्होंने जल्दी से इन सौर्य धब्बों की कुछ तस्वीरें खींच ली, लेकिन तब उनको यह नहीं पता था कि वह चीज क्या थी। काफी सालों तक लोग इस घटना को एक एलियन यूएफओ साइटिंग से जोड़कर देखते रहे, लेकिन साल 2011 में नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने अपनी रिसर्च में यह बताया कि यह कोई यूएफओ नहीं बल्कि यह एक धूमकेतु का टूटा हुआ मलबा था, जिस धूमकेतु का वजन 1 बिलियन टन के आसपास था। यह उतना ही बड़ा धूमकेतु था जिसकी टक्कर से डायनासोर इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे। इस धूमकेतु के टुकड़े 160 फीट ऊंचे और करीब 4 किलोमीटर चौड़े थे, जिनकी टक्कर किसी भी एटॉमिक बॉम्ब से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती। इस रिसर्च में यह बताया गया कि यह टुकड़े पृथ्वी से करीब 600 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर की दूरी से गुजरे थे। इस रिसर्च के अनुसार अगर यह धूमकेतु पृथ्वी से झुककर नहीं निकला होता तो पृथ्वी पर शायद जीवन का अंत हो गया होता। नंबर 3, चिक्सलग एस्ट्रॉयड, ये आज तक की तीसरी सबसे बड़ी चीज थी जो कि पृथ्वी से कभी टकराई थी। यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से आज से 6.6 करोड़ साल पहले टकराया, जो कि लगभग 6 मील चौड़ा था। और पृथ्वी के जिस हिस्से से इस एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई थी, वैज्ञानिकों के अनुसार वह जगह इस समय मैक्सिको में है। यह घटना अत्यंत विनाशकारी थी, जिसमें सबसे पहले इस भिड़ंत की वजह से पृथ्वी पर आज तक के सबसे बड़े भूकंप और सुनामी आए थे। इसके साथ ही ज्वालामुखी इतने बुरे तरीके से विस्फोट हुए जिस नजारे को किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा। यह वही एस्ट्रॉयड है जिसने पृथ्वी से डायनासोर्स का सफाया कर दिया। जिस वजह से वाकई में डायनासोर विलुप्त हुए वो वजह थी धूल से बने विशाल मोटी लेयर के बादल, जिन्होंने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन होता चला गया। सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने से पेड़ पौधे खत्म होना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी कुछ जीव जंतुओं ने इस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करके इस आइस एज में भी सरवाइव किया, जिसमें इस समय में मौजूद मैमल्स के पूर्वज भी थे और इनके साथ चिड़ियों का रूप ले चुके उड़ने वाले डायनासोर्स भी। नंबर 4, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, यह घटना पृथ्वी के पर्मियन कहलाने वाले अंतिम युग और उसके बाद आने वाले ट्रायसिक युग के मध्य में घटित विलुप्ति की घटना है, जिसे पर्मियन ट्रायसिक
एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि आज से करीब 25 करोड़ साल पहले घटित हुई थी। इस घटना में अर्थ अपने अंत के सबसे करीबी दौर से गुजरी, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद 70% हड्डी वाले जीव और पानी के अंदर पाए जाने वाले 96% जीव खत्म हो गए थे। पृथ्वी पर होने वाले इस बहुत ही बड़े सामूहिक महाविनाश में केवल गिने चुने जीव ही जिंदा बच पाए थे। इस इंसिडेंट की मुख्य वजह भी वैज्ञानिकों ने एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकरा जाने को बताया, जिस कारण धरती की टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह से सरकने लगी, जिन्होंने समुद्रों को दलदल में तब्दील कर दिया, जिस वजह से ऑक्सीजन के खत्म हो जाने से सारे समुद्री जीव मरना शुरू हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना में मौजूद ज्वालामुखी भी लावा उगलने लगे, जिनसे निकली काफी मात्रा में सल्फर एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिस कारण हमारी अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट की कंडीशन में पहुंच गई और इसे वापस ठीक होने में एक बहुत ही लंबा समय लग गया। नंबर 5, 2012 सोलर स्ट्रोक। 23 जुलाई 2012 के दिन पृथ्वी पर एक बहुत ही भयानक घटना होते होते बची। इस दिन उस रास्ते ने बेहद खतरनाक सोलर फ्लेयरों को पकड़ लिया, जिस रास्ते पर हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। इस घटना के बाद नासा की रिपोर्ट में यह बताया गया कि यदि यह सोलर फ्लेयर ठीक एक हफ्ते पहले आई होती तो हम वापस से 17वीं सेंचुरी में चले जाते, और अगर हमारी पृथ्वी की टक्कर इन सोलर फ्लेयर से होती तो अनुमान लगाया गया है कि इससे होने वाले विस्फोट की ताकत साल 1859 में हुई कैरिंगटन घटना जितनी होती, जिससे इस दुनिया को कई गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि इस घटना से सबसे पहले पूरी दुनिया में बिजली गायब हो जाती। ये घटना सचमुच में ही डरावनी लगती है कि एक ही झटके में इलेक्ट्रिसिटी इस दुनिया से गायब हो जाती, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन मीडियम बर्बाद हो जाते, जिससे लगभग करोड़ों डॉलर का नुकसान होता। और इस दुनिया को कुछ साल इस चीज से उभरने में लग जाते। साल 1859 में हुई कैरिंगटन घटना ने दुनिया भर में बिजली के कई उपकरणों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या कम होने के कारण यह नुकसान ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ। लेकिन ऐसे समय में जब हर चीज टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, इस तरह की घटना की कल्पना ही आपको काफी डरा देगी। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि फ्यूचर में भी ऐसी ही खतरनाक सोलर फ्लेयर्स हमारी पृथ्वी से टकरा सकती है। और अब बात करते हैं धरती के करीब आने वाली एक और खतरनाक तबाही की, जो कि है एक एस्ट्रॉइड, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है 1998 OR2 और 52768। अर्थ स्काई ने बताया कि इस शुद्ध ग्रह की खोज 200 साल पहले ही कर ली गई थी, और साल 1998 से ही वैज्ञानिक इस पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इस एस्ट्रॉइड को लगभग 1344 दिनों का समय लग जाता है। स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 8.728 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इसका आकार कम से कम 1 मील चौड़ा यानी 1.86 किलोमीटर, और पृथ्वी से आकाश की गणना पर आधारित यह एस्ट्रॉइड करीब 4.1 किलोमीटर जितना विशाल है, जो कि धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है, जो कि आने वाली तारीख 29 अप्रैल को धरती के करीब से गुजरेगा। तब धरती व इसके बीच की दूरी 40 लाख किलोमीटर से 64 लाख किलोमीटर के बराबर होगी, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत की दूरी से 16 गुना अधिक है, जिस कारण यह एस्ट्रॉइड फिलहाल धरती को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन डराने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह एस्ट्रॉइड 59 साल बाद यानी साल 2079 में 16 अप्रैल के दिन फिर से लौट कर आएगा। तब यह एस्ट्रॉइड धरती से महज 18 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, क्योंकि यह दूरी अत्यंत कम है। ऐसे में यह आकलन लगाया जा रहा है कि उस समय शायद यह धरती से टकराकर इस दुनिया से जीवन का अंत भी कर सकता है। वैसे सच कहे तो आपके जीवन का इस दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है, क्योंकि आप अपने जन्म से ही मौत नाम की बीमारी को लेकर पैदा होते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करें, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।